Welcome students to class of PhD, especially in my class of English. हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था नाउन और इसके टाइप्स। आज जानेंगे नाउन के बारे में कुछ और इसके जो भी आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आती है स्पेशलिटी, उसकी रूल्स, वो हम स्पेशली आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रूल्स related to noun. सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि जो आपकी नाउन है वो आप जब स्पेशली एग्जाम में जाते हो क्वेश्चंस बनाने, तो वहाँ पे आपको वर्ब अग्रीमेंट करवाना पड़ता है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। यानी आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो मेनली आपको टाइप उठा के नहीं पूछा जाता, उससे आप कैसे कॉन्कर्ड करवा पाते हो, कैसे उसको कोऑर्डिनेट करवा पाते हैं, वर्ब को किस तरह से सामंजस्य बैठा पाते हैं, उसी के बारे में हम एग्जामिनेशंस में देखते हैं। तो जो अगर हम नाउन को उसके रूल्स के थ्रू समझें, जब आप इस चैप्टर पे जाओगे वर्ब अग्रीमेंट पे और वहाँ पे आप सारी चीज़ों को डिस्कस करोगे, तो वो जस्ट पॉइंट हो जाती है कि अब हमें रटना है। लेकिन यहाँ पे आपको रटना नहीं है, आप अगर इसको क्लियरली समझ लो तो उस चैप्टर में आके आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम नाउन से ही स्टार्ट करते हैं, इसके रूल्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट रूल जो हमने पहला टाइप पढ़ा था, प्रॉपर नाउन, इसके रूल समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों की ये जो प्रॉपर नाउन होता है, इसको हमेशा हम फर्स्ट इसका पॉइंट है कि स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। यानी जब कभी आप नाम लिखते हो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी चीज़ का, जो प्रॉपर हो, स्पेसिफिकली उसी व्यक्ति का हो खास करके, तो ऐसे में जैसे हमने लिखा राम, तो इसका आर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। आपने लिखा दिल्ली, तो आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, आप दिल्ली लिखते हैं तो ये गलत हो जाता है, तो आपको हमेशा डी कैपिटल रखना पड़ता है। और ये हर तरह के नाम पे सेम एप्लीकेबल है, चाहे आप वो सेंटेंस के मिड में लिख रहे हैं या लास्ट में, इट डजेंट मैटर कि हमने स्टार्ट किया सेंटेंस और फिर उसके बाद लास्ट में कोई नाम आ रहा है। और बच्चे जनरली स्मॉल लेटर से उसका नाम लिख देते हैं क्योंकि वो एंड है ऑफ द सेंटेंस है। सेंटेंस की स्टार्ट तो कैपिटल से होती ही है, लेकिन प्रॉपर नाउन चाहे कहीं भी आ जाए, बीच में आ जाए, लास्ट में आ जाए, वो हमेशा हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। तो पहला नाउन, प्रॉपर नाउन का पहला रूल जो होता है आपका ये होता है। अब सेकेंड रूल, जो सेकेंड रूल कहता है कि प्रॉपर नाउन जो है आपका इन जनरल सिंगुलर ही होता है। सो प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर। अब हमने जाना कि जब ये अगर सिंगुलर होगा तो यानी ये जो वर्ब भी लेगा वो भी सिंगुलर ही लेगा। जैसे राधा इज अ गुड गर्ल, तो ये जो आपने देखा इज, वो क्यों इज आपकी सिंगुलर है? बिकॉज यहाँ पे राधा है और राधा सिंगुलर है, प्रॉपर नाउन है। अब हमें मिलता है कि कभी कभार आपके नाम जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनके साथ आप देखोगे वर्ड प्लूरल आ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमारी सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट जो टोटल होती है वो प्लूरल होती है। जैसे अगर हमने एंड के साथ यूज किया, राधा एंड मीना, ठीक है। अब देखिए यहाँ दोनों प्रॉपर नाउन है लेकिन जुड़े तो एंड के साथ हैं, तो जब हमने एंड डाला, जो भी दो वर्ड्स को ये प्लूरल बनाती है, जो दो नाउन होते हैं, दो सब्जेक्ट होते हैं, अगर आप उसको एंड के साथ जोड़ते हो तो वो प्लूरल हो जाता है। यानी कि
वो बहुवचन का हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमने सिंगुलर लिखा था पहले में क्योंकि राधा थी, अब राधा और मीना दोनों आ गई है, तो अब आर गुड फ्रेंड्स। तो इस पॉइंट में हमने जाना कि इन जनरल प्रॉपर नाउन तो खुद में सिंगुलर होता है, लेकिन अगर कभी आप एंड के साथ उसको जोड़ देते हो तो वो कंपाउंड हो जाता है और तब आप इसके साथ प्लूरल वर्ब भी लिख लेते हो। इस रूल को आप लिख सकते हैं रूल नंबर 3 करके, टू मेक प्रॉपर नाउन प्लूरल we put and between two nouns। तो अब वो प्लूरल हो जाएगा और आप इसमें वह प्लूरल डाल दोगे। चलिए अब रूल नंबर 4 डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 4 सेज, कहता है कि डू नॉट पुट आर्टिकल ए और एन बिफोर प्रॉपर नाउन। तो देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग प्रॉपर नाउन के आगे हम कभी आर्टिकल ए या एन नहीं डालते। जैसे आप कभी ये नहीं लिख सकते हैं देयर इज ए गीता वेटिंग फॉर यू। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आर्टिकल जो है ए या एन हम प्रॉपर नाउन के सामने नहीं डाल सकते, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। इन जनरल स्पीकर जो ये बता रहा है कि गीता वेट कर रही है, वो गीता को जानता है, और जब आप किसी को ऑलरेडी जानते रहते हैं तो ये आर्टिकल ए या एन पुट नहीं करते हैं। आर्टिकल में हम इसका जस्ट एक्सेप्शन रूल भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी नाउन को समझिए। तो नाउन में प्रॉपर नाउन के आगे हम आर्टिकल नहीं पुट करते। अब रूल नंबर 5, रूल रिलेटेड टू कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का क्या रूल है, चलिए अब इसको देखते हैं। तो ये रूल कहता है कि कलेक्टिव नाउन is used as singular subject in case of unity। सो कलेक्टिव नाउन यानी कि कलेक्शन का नेम, कोई भी जो आप जैसे कहते हो क्लास, फैमिली, आर्मी, ये सारे नाम जो हम लिखते हैं कलेक्टिव नाउन के अंडर में आते हैं। अब इसका रूल कह रहा है कि ये सिंगुलर होता है जब हम एकता की बात करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझे, हमने कहा द ज्यूरी has given its decision। अब जो ये हमारा एग्जाम सेंटेंस है वो कह रहा है ज्यूरी, ज्यूरी यानी कलेक्शन ऑफ जज, कलेक्शन ऑफ जजेस। जो न्यायाधीश होते हैं
उनके एकत्रित समूह को हम ज्यूरी कहते हैं। तो अब ज्यूरी ने अपना डिसीजन दिया है। अब ये डिसीजन जो उन्होंने दिया होगा तो एकत्रित होके ही दिया होगा, किसी पॉइंट पे एक मत होके दिया होगा। तो जब कभी एक मत होने का भाव आता है, यूनिटी की भाव आती है, तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा वर्ब होता है वो कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर होता है। तो देखिए यहाँ पे ज्यूरी है बट हमने कलेक्शन के साथ भी हैज़ का यूज़ किया है। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब कलेक्टिव नाउन का दूसरा रूल कहता है अगर सिचुएशन ऐसी हो कि कलेक्टिव नाउन डाइवर्सिटी की दिखा रही हो, इफ देयर इज अ सेंस ऑफ डाइवर्सिटी इन सेंटेंस, डाइवर्सिटी मीन्स भिन्नता। अगर हम ये कहें कि अगर भिन्नता का भाव आ रहा हो सेंटेंस में, सारी चीज़ें डिवाइडेड लग रही हों, तो उस सिचुएशन में कलेक्टिव नाउन का क्या रूल है? कलेक्टिव नाउन इज ट्रीटेड एज प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। The jury are divided in their opinion. अब देखिए इसमें जो हमने वर्ब यूज़ किया है सेंटेंस में, ज्यूरी हमारी यहाँ भी है सेम वैसी जैसे इसके पहले वाली रूल में थी, कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ पे मैंने आर का यूज़ किया। क्यों? तो यहाँ पे डिवाइडेड तो क्लियर है, हमारा सेंटेंस ही कह रहा है कि डिवाइडेड है। जब डिवीज़न का सेंस आए, जैसे कि आप फैमिली को ले लो, फैमिली अगर कलेक्टिवली कोई काम कर रही है तो उसके साथ जो भी वर्ब यूज़ करना है हमें वो सिंगुलर केस का करते हैं। लेकिन अगर वो डिवीज़न है, जैसे फाइटिंग हो रही है फैमिली में, तो इन दैट सिचुएशन वो डिवाइडेड शो कर रहे हैं। तो कभी भी डिवीज़न का सेंस आए, भाव उभर के आए कि भिन्नता है वाक्य में, तो कलेक्टिव नाउन प्लूरल हो जाता है। तो इसके थ्रू हमने जाना प्रॉपर नाउन के कुछ रूल्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन में। अच्छा, क्वेश्चंस हमारे इसी पॉइंट्स से आते हैं। टाइप्स जो मैंने आपको पहले क्लास में समझाया वो इसे जानने के लिए कि ये होते क्या है, लेकिन क्वेश्चंस हमारे इन रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रूल्स इन्हीं से हमारी जो एग्जामिनेशन में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, या फिर आप मैट की एग्ज़ाम देते हो, कैट की एग्ज़ाम्स देते हो, किसी भी एग्ज़ाम में जो आपको क्वेश्चंस आते हैं नाउन से, वो इसी रूल्स पे आते हैं। तो आज हम की वीडियो में हमने जाना कि प्रॉपर नाउन के रूल्स क्या होते हैं और कलेक्टिव नाउन के रूल्स क्या होते हैं। इसके अलावा जो आपकी कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटेरियल नाउन है, उनके भी सर्टेन रूल्स होते हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। उस वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाइएगा, सो दैट कि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। विद दिस, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।